सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमात्य स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपके पास नोटिफिकेशन गया है तो आप समझ ही गए कि मैं क्या बात करने वाला। जी हाँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका स्कोप कैसा रहने वाला है, आपका फ्यूचर करियर कैसा रहने वाला है, हाई स्टडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, जॉब्स कहाँ पे किस तरह की जॉब्स आप ट्राई कर सकते हैं और आपको कितनी की सैलरी मिल सकती है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं कड़वी बातें। जी हाँ, ओ मोदी जी वाली नहीं, कड़वी बातें मैं ये बात करने वाला हूँ कि आज के सिनेरियो में पॉलिटेक्निक का जॉब जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ आपको गढ़ के बता रहा हूँ। पॉलिटेक्निक का जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी कम हो रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का मैंने अपना जो रीज़न है वो पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस आई बटन पर क्लिक करके जाइए, आप वो देखिए जहाँ मैंने पूरा स्कोप डिस्कस किया था। क्या है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो पीएसयू हैं उसको बेच रही है, उससे जॉब्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, खास करके टेक्निकल जॉब्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। और रही बात अगर प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स करके क्यों ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा बीटेक ग्रेजुएट्स अवेलेबल हैं उनके पास, तो इसलिए वो आजकल बहुत सारी कंपनियां नहीं, बहुत सारे ऐसी आगे मैं नाम बताऊंगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र करती है जॉब आज भी डिप्लोमा होल्डर्स को, और अच्छी पैकेजेस ऑफ़र करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो आज के डेट में बीटेक प्रेफर करते हैं। तो अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके अगर आप बीटेक करते हैं तो आपका डायरेक्ट एक तो ये होगा कि टेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा सेकंड ईयर में, तो आपके लिए बीटेक 3 साल का हो जाएगा। आप बीसीए भी कर सकते हैं और बीटेक करने के बाद आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो 10 के बाद +2 करते हैं और फिर ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं और फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आप जो पॉलिटेक्निक का कोर्स करके आपका क्या होता है कि कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे और टॉप कोई पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जहाँ से आपका मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपका ऑन कैंपस नहीं होता है, यानी कि इन कैंपस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। हालांकि आज के डेट में इन कैंपस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जॉब्स के, वो इसलिए कि जिस तरह से तेज़ी से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सबको लोग चाहिए जो कम पैसों में अवेलेबल हो। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर वो बीटेक का बंदा लेगा तो ज़्यादा सैलरी मांगेगा, तो वो जो काम भी जानता हो, सैलरी भी कम लो, सीखना भी चाह रहा हो, करियर में आगे भी बढ़ना चाह रहा हो, ऐसे लोगों की डिमांड हमेशा से ही रही है और आगे भी रहेगी, आज भी है। तो आप स्टार्टअप में भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है या आपके कॉलेज में कैंपस नहीं आती है तो आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करते हैं। ये भी बिल्कुल ही आसान है ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करना। आप ऑफ कैंपस कंपनियों में अप्लाई करते हैं, अगर आप उधर आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी जॉब पक्की हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया आपने, तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप विप्रो और एचसीएल में ज़रूर अप्लाई करना। विप्रो का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है लर्निंग विद अर्निंग का, जिसमें वो आपको ग्रेजुएशन और मास्टर भी कराते हैं और साथ में साथ आपको काम भी देते हैं और आपको हर मंथ पैसा भी मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आप अगर ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं या अगर आप इन कैंपस भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आप ऑफ कैंपस जो है ज़रूर ट्राई करें इन कंपनियों में जॉब पाने के लिए। और अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का, तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली जूनियर इंजीनियर लेवल के पोस्ट आते हैं। तो अगेन फिर मैं वही पहली वाली बात पे आता हूँ कि बहुत ही कम पोस्ट आज के डेट में आ रहे हैं और तो इसलिए कंपटीशन वहाँ बहुत ही ज़्यादा है, पर ट्राई करना ज़रूर चाहिए आपको। क्या पता आपका हो जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आपकी जो जॉब है वो पक्की हो जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब को लेकर के एक बहुत ही बड़ी फैक्ट है, जिसको एक आध यूट्यूब के वीडियोस में ऐसे ही वो बताते हैं कि मिथ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैक्ट ही है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो आपके लिए उतने ज़्यादा जॉब्स के ऑप्शंस नहीं होंगे जितने कोर ब्रांचेज वालों के लिए होंगे। ये बिल्कुल ही फैक्ट है।
मसलन अगर आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इनके जॉब्स ज़्यादा निकलते हैं और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए जॉब बहुत ही कम निकलते हैं। ये फैक्ट है और इसको आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर कोई आपको ये बताता है कि ये मिथ है, नहीं बराबर की जॉब्स निकलती है, तो कंप्लीटली झूठ है। और अब डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। वन बाय वन इस पर डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ कि आप पॉलिटेक्निक का ये कोर्स जो है कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा करके किन सेक्टर्स में आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, लगभग हर तरीके की कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, लॉजिस्टिक की कंपनी हो, रिटेल की कंपनी हो, हेल्थ केयर की कंपनी हो, प्रोडक्शन का हो, एरोस्पेस का हो, डिफेंस का हो, यानी कि तमाम तरीके के कंपनीज़ में आप जा सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह आज के डेट में होती ही होती है। तो पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के बाद कई तरीके की इंडस्ट्री है जहाँ पे डिमांड होती है, लेकिन वो फिर स्पेशलाइजेशन बाय स्पेशलाइजेशन वैरी करता है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो बेसिकली 3 तरीके की इंडस्ट्री में आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज की जो कंपनी है, वहाँ पे इसकी जॉब बहुत ज़्यादा रहती है। आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हैं, वेब डिज़ाइनर का आपको जॉब मिल सकता है, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आपको जॉब मिल सकता है। तो इन तमाम तरीके की जॉब्स जो हैं वहाँ पे आप वेब का जो ये होता है ना एप्लीकेशन का टेस्टिंग का, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टर का भी जॉब आपको लग सकता है। तो इन तमाम तरीके की जॉब्स आपको आईटी और आईटीएस की कंपनियों में लग सकती है। इसके लिए आप रेगुलरली जो है ऐसे वेबसाइट्स चेक करते रहें, नौकरी सरी की वेबसाइट, जहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि किस कंपनी में किस कौन कौन से स्किल सेट वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आपके कौन कौन से स्किल सेट्स पे काम करना चाहिए जिससे आपको 3 साल बाद आसानी से जॉब मिल सके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, मेरा अगला पॉलिटेक्निक का सीरीज़ का जो वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर है और आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री है वो है डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आज की दौर की सबसे इमर्जिंग इंडस्ट्री। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैं। आप वहाँ पे एसईओ एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे कॉपीराइटर का काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के पोस्ट उधर भी ऑफ़र करे जाते हैं और अच्छी सैलरी ऑफ़र करी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री तो बता रहे हो, लेकिन आप सैलरी नहीं बता रहे हो। तो सैलरी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा, क्योंकि सैलरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए तो एक पार्टिकुलर सैलरी आपको मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। तो सब आगे डिस्कस करेंगे। और अब अगला जो मैं बात करने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करने वाला। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाने वाली कंपनीज़ में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिप्लोमा के लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे लोगों को एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि उसका जो नाम है ना वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है, तो वो समझते हैं कि इसमें ईसी वाले ही जाते होंगे, कंप्यूटर साइंस वालों का कोई रोल नहीं है। तो बिल्कुल ही मिथ है, आपकी जॉब वहाँ पे भी लगती है और अच्छी जॉब लगती है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली कैंपस से हायर करते हैं। मतलब अगर मैं मदरसन का नाम बोलूँ तो बहुत ही पॉपुलर है। तो ये कंपनियां डायरेक्ट हायर करती है और ऑफ कैंपस भी हायर करती है। तो अगर आपका इन कैंपस नहीं हो पाता या ये इस तरह की कंपनी आपके कॉलेज नहीं आती है तो आप जो है ऑफ कैंपस यहाँ पे जॉब ट्राई कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और अब अगला आता है टेली कम्युनिकेशन का। जी हाँ, ये भी बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और इसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसकी बहुत सारी कंपनी जो है, जो सब्सिडरी कंपनी जिसमें होती है, जो आप बड़े नाम देख रहे हैं जैसे जियो, एयरटेल, इसके पीछे भी बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती है। और ये कंपनियां कैंपसों में आकर के हायर करती है डिप्लोमा इंजीनियर होल्डर्स को। और साथ साथ ये बीटेक वालों को भी करते हैं, लेकिन इनका प्रेफर जो होता है वो डिप्लोमा पे ज़्यादा होता है, क्योंकि डिप्लोमा वाले कम सैलरी पे अवेलेबल होते हैं, बीटेक वाले बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। और बहुत सारे ऐसे बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं जिसके पास डिप्लोमा वाले से भी कम होता है, फैक्ट है। और ये तो थे कि भैया आप प्राइवेट जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पार्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेंस में क्या जॉब है कंप्यूटर होल्डर्स के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल ही है, क्योंकि क्या है कि डिफेंस सेक्टर भी समय के साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। तो आपका जो है इंडियन आर्म फोर्स में किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो नेवी में हो या एयर फोर्स में हो,
तो इसमें आप जॉब ट्राई कर सकते हैं। लगभग हर साल वैकेंसी निकलती है और हर साल कई 100 बच्चों का जो जॉब है वो लगता है। तो आप भी ट्राई करें। अगेन हाँ, पोस्ट थोड़े कम होते हैं जिस हिसाब से स्टूडेंट्स होते हैं, अप्लाई करने वाले होते हैं, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें। और अब बात करते हैं कि क्या आप पीएसयू में जॉब हासिल कर सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ये हासिल कर सकते हैं। आप बेल में ट्राई कर सकते हैं, आप पीडब्ल्यूडी में ट्राई कर सकते हैं, आप बीएसएनएल में ट्राई कर सकते हैं, आप जो है हॉल में ट्राई कर सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। लगभग हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज ज़रूर निकलती रहती है। अगेन यहाँ पे भी वही वाली बात है कि मूड पे डिपेंड करता है। मसलन कि अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो मूड पे डिपेंड करता है उनका, इधर जॉब निकालनी है या नहीं निकालनी है। और अगर वो निकालते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कोर फील्ड की जॉब निकालते हैं, यानी कि वो सिविल, इलेक्ट्रिकल इस तरह की जॉब ज़्यादा निकालते हैं और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बहुत ही कम निकालते हैं। हाँ, फिर आपको लगातार नज़र बनाए रखनी है कि कब उनकी वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको अप्लाई करना ही करना है। और अब बात करते हैं मेरा फेवरेट, जी हाँ, यानी कि क्या आप पॉलीटेक्निक का कोर्स करने के बाद, स्पेशली कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा करने के बाद अपना खुद का जॉब स्टार्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप टीचिंग का भी काम कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपना सेल्फ बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बना सकते हैं और दूसरों को भी नौकरी कैसे दे सकते हैं। मेरा बहुत ही मन है कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद आप किस तरह से प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को ना बोल के अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं और आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ उधर फेस करनी पड़ेगी, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं एक डिटेल वीडियो इस पे अपलोड करूँगा कि आपको कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँगे और फ्यूचर में एक बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। और अब बात करते हैं मुद्दे की, जो पूरे वीडियो में मैंने नहीं करा और बताया था कि लास्ट में करूँगा। जी हाँ, कि आपको कितनी रुपए की सैलरी मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। अगेन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं करूँगा क्योंकि उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितनी जॉब होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये सब उनका काम है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो आपकी 18,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक या 35,000 रुपये तक की जॉब लग सकती है। ये आपके स्किल सेट पे डिपेंड कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आपका एकेडमिक्स कैसा है इस पे डिपेंड करता है, कौन सी कंपनी आपको हायर करती है इस पे डिपेंड करता है, किस लोकेशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी सैलरी तय करती है। बट इन जनरल आपका 18 से 30,000 रुपये तक की जॉब आसानी से लग जाती है अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा का कोर्स किया है तो। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में तरक्की चाहते हैं तो आप बीटेक ज़रूर करें, क्योंकि जब आपके पास बैचलर हो जाएगा तो आपके प्रमोशंस भी आसानी से होते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।